हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड इटली या यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जर्मनी यूनिफिकेशन। आपको दिखेगा कि जर्मनी और इटली यूनिफिकेशन काफ़ी लिंक्ड है। 1866 और 1870 की जो वॉर्स हुई थी, जो रशिया जीता था, जिससे फाइनली जर्मनी बना था, उसके बाद आपको दिखेगा कि इटली में भी वेनिस और रोम जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व होंगी उसी के बाद। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लेक्चर। एंड 10th की एनसीईआरटी है, काफी कुछ शॉर्ट में दे रखा है। एक मैं आपको यहाँ फोटो दिखाना चाहता हूँ। दिस इज कैरिकेचर ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन रशियन रिच स्टैक। रिच स्टैक वहाँ का पार्लियामेंट था, ठीक है। तो आप वर्ड रिच स्टैक ही लिख के आएंगे। फ्रॉम फिगारो वियना, 5 मार्च 1870। तो इस पिक्चर का मीनिंग क्या है, यहीं पे ये पूछ रहे हैं। डिस्क्राइब द कैरिकेचर। हाउ डज इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन बिस्मार्क एंड द इलेक्टेड डिप्यूटीज ऑफ पार्लियामेंट? व्हाट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इज द आर्टिस्ट ट्राइंग टू कन्वे? तो काफी कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये ऑटो वॉन बिस्मार्क हैं वहाँ के चांसलर, और यहाँ देखो ये सब इलेक्टेड डिप्यूटीज जो है वो बैठे हुए हैं उनके पार्लियामेंट में, छुपे हुए हैं। मतलब बिस्मार्क अपने तरीके से चीजें चला रहे हैं, ये कह रहे हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका आंसर रिव्यू करूंगा। तो इटली यूनिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इस हिस्ट्री एंशियंट टाइम से, मेडिवल टाइम से इटली जो था मल्टीपल पार्ट्स में या सेगमेंट्स में ब्रोकन था। और यूनिफिकेशन में क्या होगा कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मिलकर इटली बनाएंगे। Italians were scattered over several dynasties states as well as multinational Habsburg Empire। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था वही हैब्सबर्ग एम्पायर था, वहाँ पे काफ़ी इटालियंस थे और काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स में थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमॉन्ट, was ruled by an Italian princely houses। तो दोस्तों 7 स्टेट्स थे इटली के, जिसमें से सिर्फ एक ही जो स्टेट था, जैसे सर्डिनिया पिडमॉन्ट जो सबसे बड़ा स्टेट था, जैसे प्रशिया था ना जर्मनी का सबसे बड़ा, ऐसे ही इटली में सबसे बड़ा होगा सर्डिनिया पिडमॉन्ट। ठीक है, इसको याद करना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ा था और यही रूल किए, इसी को जो रूलर थे ना वही इटालियंस थे। बाकी सबके जो रूलर्स थे वो अलग अलग लोग थे। अलग अलग कौन थे? नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, तो जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन के हाथ में था। सेंटर जो था वहाँ पे पोप थे, पोप, ठीक है। अभी भी वेटिकन सिटी जो है वो पोप के अंडर ही आता है। एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बोबोन किंग्स ऑफ स्पेन। तो स्पेन के जो बोबोन किंग्स थे उसमें सदर्न रीजन उनके हाथ में था, सिसिली वगैरह। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations। मल्टीपल वेरिएशंस थी इटालियन लैंग्वेज की, जैसे हिंदी की भी मल्टीपल वेरिएशंस आपको इंडिया में दिखती है, वैसे ही इटली की मल्टीपल वेरिएशंस थी। और आप देखोगे कि अब यूनिफिकेशन होगा ड्यूरिंग द 1830s। एक जो बहुत बड़ा नाम आता है वो जुसेपे मजीनी आता है। अगर फर्स्ट नाम याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मजीनी आपको याद होना चाहिए। had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic। तो मजीनी ने थोड़ा सा पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी थी कि मैं सोच रहा हूँ कि इटली का यूनिफिकेशन होगा जो एक रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा और लोगों के पास वोटिंग का अधिकार होगा, ये रिपब्लिक का मीनिंग होता है। ही हैड फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। मैं आपको याद दिला दूं, आपने यंग इंडिया पढ़ा होगा। यंग इंडिया किससे रिलेटेड है ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो यंग इंडिया है ना वो यहीं से इंस्पिरेशन लेगा, यंग इटली, मजीनी की यंग इटली से। तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली की, जहाँ पे यंग लोग डिस्कस करते थे कि ये जो इटली का यूनिफिकेशन करना है इसका कैसे करेंगे, राइट। बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन ये रेवोल्यूशन फेल हो गए थे 1830s के, 1848 के, राइट। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। तो विक्टर इमैनुअल टू वहां के पहले किंग बनेंगे जब इटली का यूनिफिकेशन होगा। आप अगर घूमने जाओगे इटली, मैं भी अभी रिसेंटली गया था तो मिलान में एक काफी एक पॉपुलर जगह है घूमने की। तो वहाँ पे विक्टर इमैनुअल टू का गलेरिया बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो
किंग विक्टर इमैनुअल टू जो है उनके पहले किंग, ये सबसे पहले तो देखो, ये जो किंग थे ना, ये किंग थे सर्डिनिया पिडमोंट के। देखो काफी सिमिलैरिटी है बिटवीन जर्मनी एंड इटली। ऐसे ही प्रशिया के जो किंग थे वो पहले किंग बनेंगे जर्मनी के, कौन थे वो कमेंट सेक्शन में बताइए आप। ऐसे ही सर्डिनिया पिडमोंट के जो पहले किंग होंगे कि वो इटली के पहले किंग बनेंगे। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. आप बोलोगे लोग लोग बना ही क्यों रहे हैं इटली, है ना? लोगों को क्या चढ़ी है, आराम से अपनी जिंदगी काटो, क्यों रेवोल्यूशन कर रहे हो भाई, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं, उनको ये क्लियरली दिख रहा है कि इटली जब यूनिफाइड होगा तो हमारा पास पैसा आएगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, हमारी जो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है उसको पॉलिटिकल डोमिनेंस भी मिलेगी। ये देखते थे कि ब्रिटेन कैसे ग्रेट ब्रिटेन है और हम इतना बुरा हाल है हमारा। ठीक है, फ्रांस इतना ग्रेट है, रशिया इतना ग्रेट है, हम क्यों नहीं है, ऑस्ट्रिया इतना ग्रेट है। तो ये इसीलिए जो रूलिंग एलाइट्स होंगे और काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स होंगे, एजुकेटेड एलाइट्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वो सब सपोर्ट करेंगे कि यूनिफाइड इटली बनाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट नेम जो आता है इटली के यूनिफिकेशन में वो आता है काउंट कैवर का। ये रहे कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाइड द रीजन्स ऑफ इटली वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। सिंपल आदमी थे वो, ना डेमोक्रेट थे ना रेवोल्यूशनरी थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो दोस्तों, ये इटालियन ज्यादा अच्छी नहीं बोलते थे, फ्रेंच ज्यादा अच्छी बोलते थे। जैसे जिन्ना थे ना, इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलते थे उर्दू से, ठीक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में दिखता है हमें काफी सारी चीजें। तो ये जो बंदे हैं काउंट कैवर, ये आपका बनाएंगे इटली। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये फोकस ये था कि हमें एक इटली यूनिफाइड करना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी कल्चरल रूट्स कुछ और हो, उनकी थिंकिंग कुछ और हो, लेकिन वो समझते थे कि यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है हमारी और हमारी फ्यूचर जनरेशंस की प्रोग्रेस के लिए। दो अ tactful diplomatic alliance with the France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन्होंने ये वॉर जीती थी 1859 में। फ्रांस का साथ लिया था काउंट कैवर ने, और सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकत को हराया था 1859 में। और काफी बड़ा पार्ट जो था वो इटली का वो यूनिफाइड हो गया था। तो आप अगर यहाँ फिगर में दोस्तों देखोगे 7 स्टेट्स दिखेंगे आपको। ये सेवॉय, हाउस ऑफ सेवॉय जो था वो सर्डिनिया पिडमोंट पे रूल करता था, ये जो ऑरेंज कलर में है, या आप इसको जो भी कलर बोलो। लोम्बार्डी वेनेशिया अलग अलग रीजन्स है दोस्तों, ध्यान दीजिए। वेनेशिया के अंदर वेनिस आता है, किसी को घूमना हो, बड़ा बढ़िया सिटी है, मैं गया, मजा आ गया, पानी के बीच में बना हुआ है, कैनाल के बीच में, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लोम्बार्डी जो है ये मिलान वगैरह यहाँ पर आते हैं, स्विट्जरलैंड ऊपर है। ये पर्मा मोडेना टुस्कानी है। और ये पापल स्टेट्स है, पापल स्टेट्स के अंदर ही आपका रोम आता है। ठीक है, वेटिकन सिटी भी आज यहीं आता है। और ये साउथ में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है। तो ऐसे 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी 7 स्टेट्स हो गई जो अलग अलग रूल कर रहे हैं। और दोस्तों आपको दिखेगा कि यूनिफिकेशन से पहले की बात है और यूनिफाई कैसे होगा ये यहाँ पे बता रखा है। कि देखो सबसे पहले 1858 पे दोस्तों आपको क्या मिल गया, सर्डिनिया पिडमोंट से वो आपका है ही। ठीक है, 1858 में अभी कुछ नहीं है, सर्डिनिया पिडमोंट जो है वो है। फिर आपको सबसे पहले मिलेगा परमा मोदेना तुस्कैनी। और साथ साथ में आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको लोम्बार्डी भी मिल गया है और काफी कुछ पेपल स्टेट भी मिल गया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, 18 अभी पेपल स्टेट मिला है लेकिन रोम नहीं मिला है। रोम का क्वेश्चन सॉल्व होगा 1870 में, जब वो प्रशिया फ्रांस को भी हरा देगा। ठीक है, 1866 में आपको वेनिस मिल गया। मैं आपको याद दिला दूं कि 1861-62 के अराउंड काउंट कैवर की डेथ भी हो गई थी, बड़ी जल्दी मर गए थे वो आप पढ़ लेना अपना। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1866 और 1870 से पहले काउंट कैवर की डेथ हो चुकी है। अभी तो ये 10th की क्लास है, काफ़ी बच्चे 10th की अ, बच्चे पढ़ रहे होंगे, राइट? तो उनके लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ कि काउंट कैवर की डेथ हो चुकी है। और 1870 में जाके रोम मिलेगा, 1866 में जाके वेनिस मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले सवाई पर्दीनिया है,
ठीक है, या सार्डिनिया पिडमोंट है, हाउस ऑफ सिवॉय। तो ऐसे होता है, आप बोलोगे क्या कंफ्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सार्डिनिया पिडमोंट जो है ना दोस्तों, ये राज्य का नाम है, सार्डिनिया पिडमोंट। ठीक है, और इसको जो रूल कर रहा है हाउस, वहां पे हाउसेज होते थे, वो हाउस ऑफ सेवॉय ये रूल करता है इसलिए। ठीक है, तो ये है, ये आपका हो गया जी। ठीक है, ये सबसे पहले आपका मिला है। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे ये 2 नंबर पे। फिर 3 नंबर पे आपको सिसिली मिल जाएंगे, 2 सिसिली है, बहुत बढ़िया जगह है घूमने फिरने के लिए, किंगडम ऑफ सिसिलीज। चोरी चारी भी होती है काफी सारी। एनीवेज, ये वेनिस मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा ये रोम। चीज है, ठीक है तो बड़ी बड़ी चीजें और भी जगह मिलेंगी, लेकिन वेनिस मेन रीजन माना जाता है पे। ठीक है, वेनेशिया। तो ऐसे आपका इटली का यूनिफिकेशन होगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. 3 नाम आपको याद रखने हैं। मजीनी, जिनकी सीक्रेट सोसाइटीज थी। गैरिबाल्दी, जो जो तलवार लेके चलते थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने काफी ज्यादा रोल प्ले करेंगे। और सबसे बड़ा काम आता है, एक नाम आता है कैवर का। कैवर पूरी चीजों को इंजीनियर करेंगे, चीजों को बनाएंगे, इटली को यूनिफाई कैवर ही करेंगे। In 1860, they marched into the South Italy and the Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. तो ये जो रीजन है ना दोस्तों, यहाँ पे स्पेनिश रूलर रूल करा करते थे। तो यहाँ पे गैरीबाल्दी बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, गैरीबाल्दी अपने ट्रूप्स के साथ जाएंगे और किंगडम ऑफ सिसिलीज को पिडमोंट सर्दिनिया से जोड़ेंगे, और ये आपका इटली बनना स्टार्ट होगा। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of unified Italy. तो ध्यान दीजिए, विक्टर इमैनुअल टू चौथा नाम है। किंग किंग होता है, ठीक है, वो होता है ना चेस में कि किंग बैठा हुआ है, कुछ कर तो रहा है नहीं, बाकी सब जिता रहे हैं। हाँ, जब जीत गए तो किंग को सब कुछ मिल गया। तो ऐसे ही चलता है, राइट, किंग प्रेसिडेंट्स के केसेस में। तो इंपॉर्टेंट नेम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैवर, गैरिबाल्दी, मजीनी, और चौथे नंबर पे विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किंग बनेंगे, पहले किंग। वो सबसे पहले पिडमोंट सार्डिनिया के किंग थे, फिर इटली के पहले भी किंग बनेंगे। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. ये आप चीज़ ध्यान रखिए कि इंडिया की तरह इटालियन भी ज़्यादातर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और वो अनअवेयर थे लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से। Peasants masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia. ध्यान दीजिए कि इटालिया के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। बस पीजेंट्स ने तो इसलिए सपोर्ट करा कि गैरिबाल्दी बड़े ही एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर थे, एंड बिलीव दैट ला तालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो ऐसा था कि ला तालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल टू की वाइफ है, और इन्होंने तो इटली वर्ड भी नहीं सुना था, इस सिसिली में ज़्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे लोग नहीं थे। स्टिल इटली बना, कैसे बना, जस्ट मैंने आपको बताया है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जो आप आराम से बता ही पाएंगे जब मैंने आपको ये सब बता दिया। डू यू थिंक दैट द पीपल लिविंग इन एनी ऑफ दीज रीजन्स थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज इटालियन? ठीक है, आज जैसे क्वेश्चन आता है ना काफ़ी बार कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, क्या इन लोगों ने कभी पहले सोचा था कि हम पार्ट ऑफ इंडिया होंगे? ऐसे ही ये जो है यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि ये जो अलग अलग रीजन्स है, इसमें क्या इटालियन लोगों ने कभी सोचा था? मैं इसका आंसर आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। 14 बी में लिखा है विच वॉज द फर्स्ट रीजन टू बिकम पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड इटली। वैसे बता चुका हूँ, आप बताइए इसका आंसर। विच वॉज लास्ट टू ज्वाइन, ये भी बता चुका हूँ। इन विच ईयर डिड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट ज्वाइन, ये भी आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, आराम से। तो इन एक्टिविटी के आंसर्स दीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इटली यूनिफिकेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में और यूरोप की चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।